जय श्री राम। माता रानी की जय हो। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत में विजयदशमी या दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने अंदर उपजे बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। यूं तो भारत के विभिन्न प्रांतों में दशहरा का पर्व लोक परंपराओं के मुताबिक मनाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दशहरा पर शमी पूजन करने से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। दशहरा पर शमी पूजन करने पर विशेष महत्व और जोर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि विजयदशमी या दशहरा पर शमी पूजन कैसे करना चाहिए। शमी वृक्ष पूजन के लिए सनातन धर्म में प्रदोष काल उत्तम माना गया है। विजयदशमी पर प्रदोष काल में शमी के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और गंगा जल या नर्मदा जल का किसी भी पवित्र नदी का जल शमी के पेड़ को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शनि देव के लिए दीपक जलाना चाहिए और पेड़ के नीचे सांकेतिक शस्त्र रखकर धूप दीप व नैवेद्य से आरती करना चाहिए। इसके पश्चात इस दिन पंचोपचार पूजा करना भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। पूजा करने के बाद लोगों को हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रिय दर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्व भव श्री राम पूजिता। शमी वृक्ष पूजन के बाद अगर शमी के पेड़ के नीचे पत्तियां गिरी हुई हैं तो उन्हें एकत्रित कर ले। इन पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर सदैव के लिए अपने पास सुरक्षित रख ले, परंतु यह स्मरण रखें कि आपको गिरी हुई पत्तियों को उठाना है। शमी वृक्ष से आज के दिन पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार ये उपाय करने से शत्रु परास्त होते हैं। विजयादशमी के दिन से ही मांगलिक कर्मों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन फसलों के साथ शस्त्रों की भी पूजा का विधान है। कन्या पूजन के बाद माँ दुर्गा की इस दिन विदाई की जाती है और माँ के सामने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। शमी के वृक्ष से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं और कथाएं भी प्रचलित है। तो चलिए आज जानते हैं कि दशहरे और शमी वृक्ष के बीच में क्या संबंध है। धर्मानुसार दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन शमी के वृक्ष को पूजना बहुत ही शुभकारी है। दशहरा के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें या संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी का एक पेड़ लगाएं और नियमित रूप से दीप दिखाएं। इससे घर परिवार में समृद्धि और सफलता बढ़ती है। दशहरे के दिन शमी पूजा का महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है। दशहरे की शाम को शमी वृक्ष की पूजा करने से बुरे स्वप्नों का नाश, धन लाभ एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन शमी की पूजा कर श्री राम ने लंका पर विजय पाया था। पांडवों के अज्ञातवास में उन्हें सहयोग मिला था। इससे शमी के पेड़ की धैर्यता, तेजस्विता एवं दृढ़ता का भी पता चलता है। इसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। इसी कारण यज्ञ में अग्नि प्रकट करने हेतु शमी की लकड़ी खास रूप से प्रयोग की जाती है। मान्यता है कि दशहरा के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ भी माना जाता है। एक और धार्मिक मान्यता महाभारत से जुड़ी है। दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास के साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में
अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं वृहन्नला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। तब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया। तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। अतः शमी का पौधा विजयदशमी को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर के बाहर गमले में या जमीन पर कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा शमी को शनिवार के दिन लगाते हैं। इसे ईशान कोण में लगाना अत्यंत शुभ है। नियमित रूप से सुबह इसमें जल देना लाभकारी होता है। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। घर में लगाए हुए शमी के पौधे के नीचे हर शनिवार को दीपक जलाएं। यह दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। नियमित रूप से इसकी उपासना से शनि की हर प्रकार की पीड़ा का नाश होता है। शमी के पत्ते जितना ज्यादा घने होते हैं उतनी ही घर में धन संपत्ति और समृद्धि आती है। अगर शनि के कारण स्वास्थ्य या दुर्घटना की समस्या है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण करें। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें। तो इस प्रकार शमी वृक्ष को विजय प्राप्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है और यही वजह है कि विजयादशमी अर्थात दशहरे के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और शमी वृक्ष को अपने भाई बंधुओं में भेंट स्वरूप भी दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।